संत तो प्यारा मोए प्राण सो रहे, पर साचा साधु मिले तो कुर्बान छोड़े। इतना सोरा न मिले, इतना आसान न मिले, इतना सहज न मिले, बड़े दुर्लभ मिले। महात्मा दरियाव जी वाणी में कहते हैं, दर्शन आडा शस्त्र पाप, परसन आडा लाख, सुमरण आडे करोड़ है, और जन दरिया की साख। 1000 पाप जिन प्राणी के मिट जाते हैं, उनको संतों का दर्शन सुलभ होता है। 1,00,000 पाप जिनके खत्म हो जावे, उन प्राणी के ऊपर संत की कृपा हो। बातें मत करो भाई। 1 करोड़ पाप जिनके विध्वंस हो, उनके जीवन में संतों की वाणी का असर होता है। ये सत्संग का रंग चढ़ता है। इतना कठिन मामला है। भगवान कृष्ण महाराज भी यही फरमाते हैं, बहुना जन्मान मनते ज्ञानवानम प्रपद्ये वासुदेवम सर्वमिति से महात्मा सो दुर्लभ है। आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही सत्य है, अन्य सभी असत्य मिथ्या है। सब कुछ मेरा स्वरूप ही है, सब कुछ मैं ही हूं। ऐसी दृढ़ निष्ठावान महापुरुष का जीवन में मिलना, कोटि जन्मार जिते पुण्यर्ममि भक्ति प्रजायते। जिस जीव के अनंत जन्मों के लाखों करोड़ों जन्मों के शुभ कर्म रहे हो, और वो सभी शुभ कर्मों का फल पुण्य के रूप में जिस मनुष्य जन्म में उदय हो, बस उसी के परिणाम स्वरूप इस जीवन में ऐसे दृढ़ निष्ठावान महापुरुष का सानिध्य सुलभ होता है। इसलिए कहा, संत तो प्यारा मोई प्राण सो रहे, साचा साधु मिले तो कुर्बान छोड़े। जिनके जीवन में परोपकार की भावना है, स्वार्थ त्याग की भावना है, संसारिक भौतिक सुख सुविधा को जो तिलांजलि दे चुका है, इन जन कल्याण के लिए जीवों के हितार्थ, जिनको चाहे मान मिले अपमान मिले, सर्दी गर्मी भूख बरसात इत्यादि तितिक्षाओं की परिस्थितियों से गुजरना पड़े, मगर रात दिन इस जीवों के कल्याण के लिए जो साचा उपदेश देत, भली भली सीख देत, समता सो बुद्धि देत, कुमति हरत रहे, मार्ग दिखाई देत, भाव हो भक्ति देत, प्रेम की प्रतीति देत, अबरा भरत रहे, ज्ञान देत, ध्यान देत, आत्मा विचार देत, ब्रह्म को बताए देत, ब्रह्म में चरत रहे। सुंदर कहत जन संत कछु लेत नाई, और संत जन निस दिन देवो ही करत रहे। रात दिन जिज्ञासों के कल्याण हितार्थ जो इतना पुरुषार्थ की सामग्री देने का कार्य करते हैं, वो संत है। इसलिए कहा, संत तो प्यारा मोई प्राण सो रे, साचा साधु मिले तो कुर्बान छोड़े। काम क्रोध मद लोभन जाके, और गर्जन मान अपमान सो रे। इतना निर्मल हो चुका हो, थोड़ी सी की बात में भभू को न लागे, पेट्रोल की नहीं आग न पकड़े।
इतना शांत स्वभाव जिनका हो वो महापुरुष है। एक नाव में एक महात्मा बैठिया, 2-5 लफंगा भी जा बैठिया वही नाव में। अब महात्मा तो महात्मा ही हो, नीका चा गोल मटोल मातो भी नीका चकडोल खड़ायोड़ो हो। अब लफंगा मस्करी करिया बना न रहे। एक लफंगो खियो रे देख बाबा जी की खोपड़ी कहीं गजब की चमक रही है, जाने दूर से देखे तरबूज बुढ़ियो है। दो जो लफंगो कह जाने पीतल की डेगची पर कह जाने, तीसरो कह के बारी खोपड़ी में कड़कोलियो धरा तो चौथो खरियो जो कड़कोलिया शू कहो छे तो के जूती बचेड़ा तो यान वो महात्मा ने परेशान कर रिया। नाव चाल रही है, नाव बीच में आई है। नाव बीच में आई नदी के, आकाशवाणी हुई भगवान की ओर से, कहे महात्मा ये दुष्ट लोग आपको परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। अगर आपका हुक्म हो तो इस नाव को नदी के बीच में डुबा दी जाए। देखो संत हृदय नवनीत समाना, रामायण कहती है। आकाशवाणी हुई इस नाव को नदी के बीच में डुबा दिया जाए। महापुरुष कहीं कह रिया, साधु के मुख से क्या आवाज निकलती है? भगवान ने कह रिया महात्मा के दरबार धनी थाम ई नाव ने नदी के बीच में डुबाबा जितनी तो ताकत है, यहाँ की अकल न ठिकाने लावा की शक्ति को न थारे अंदर। अगर तो ये नाव न डुबो सके तो यहाँ की फांकड़ी न ठिकाने भी तो ला सके। अरे यहाँ को दोष को न, या खरबड़ाहट इनकी अकल कर रही है, इनका स्वभाव कर रहा है, इनका दोष नहीं है। हे भगवान, नाव को डुबाना नहीं है, इन दुर्जनों को सज्जन बना दो, इन दुष्टों को सज्जन कर दो। है ऐसे लोगों के प्रति भी संत के हृदय में कितनी करुणा होती है। भाव भक्ति हृदय दया राम भजन भरपूर, राम चरण उन संत की मैं चरणा की धूर। कोहुक निंदत कोहुक वंदत कोहुक डारत धूर तितक्षण, कोहुक है ये मूर्ख दीसत कोहुक है ये आय विचक्षण, कोहुक रूका भोजन ल्यावत कोहुक देवत उत्तम भक्षण, सुंदर कावन राग न द्वेष जो ये सब जानो साधु के लक्षण। ऐसे लक्षण मिले तब जानना कि ये साधु है। इसलिए कहा है काम क्रोध मद लोभन जाके, और गर्जन मान अपमान सो रहे परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए। चाहे अपना अपमान हो, चाहे अपनी वाहवाही हो, आदर मिले चाहे ना मिले, जिनका उद्देश्य मात्र मकसद जीवों के कल्याण का है, एन केन प्रकारेण ये जीव दुर्गति से बचने चाहिए, जीवों के दुर्व्यसन छूटने चाहिए, जीवों के कुकर्म हटने चाहिए, ये जीवों के जीवन में भक्ति आनी चाहिए, सत्संग उतरना चाहिए। सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात, दरिया सुमरन राम कार कर लीजिए दिन रात। जिनका लक्ष्य मात्र जीवों को प्रभु की भक्ति से परमात्मा के नाम से जोड़ना है, चाहे अपमान हो चाहे सम्मान हो। ऐसी निष्ठा, ऐसी श्रद्धा, ऐसे उद्गार जिनके हृदय में है वो संत है। रई तो मान गर्जन मान अपमान सो रहे,
पर आजकल का माँ का ज्ञान कहाँ के है, थोड़ी की भी कसर रह जा न मान अपमान में, थोड़ी की माला भी देर से आवे न माँ के ज्ञान का सोच पर लाग जा कहीं अपन सारा में कमजोरी गणिया के भाई आज या माला अतरी देर से क्या न आई है। आपा भी वहां के नीड़े बैठे जा, आपा न छोड़ दूसरा के क्या लगी माला है। अरे भाई आज का साधु देखो खुद को नाम भी अगर पंपलेट में लिखे ना, जो जाना कोई बड़ी बारी कंपनी हो है ना, आधा के पंपलेट में तो नाम ही आवे। पुरातन काल के ऋषियों को देखो, महापुरुषों को देखो, जिनके नाम के आगे कोई उपाधि नहीं लिखा है। मीरा ने कोई उपाधि नहीं लिखी, केवल मीरा, केवल कबीर, केवल नानक, केवल दादू है। और तो संत सभी सिरों पर, अरे सुंदर के गुरु है और दादू है। दादू सुंदर, जिनके नाम के आगे कोई उपाधि नहीं है। हमें हरिपुरुष जी महाराज की वाणी याद आती है। हरिपुरुष जी महाराज ने वाणी में कहा, एक दो है मैं, कि मान बढ़ाई डूब सी और भवसागर के माई, और लघुता नाम जहाज बिन हरिया तरिया नाई। देखो इतने बड़े महापुरुष ने खुद के नाम को भी कितना छोटा कहा। हरि पुरुष भी नहीं कहा, खुद का नाम ने हरियो कियो है। लघुता नाम जहाज बिन हरिया तरिया नाई। और माँ का नाम का आगे डबल श्री में एक श्री भी कम कर दे तो माँ के कसर पड़ जाए, या एक श्री कम क्या न करी। कोई को 1008 लिखता हो और कोई भूल चूक में 108 ही लिख दिया आ जाओ तो मारा 900 का 8 वालों पुरुषो है। मारा तो 1008 लाख था, ये 900 गाय भी खिलने कर देखो। और फिर के मान बढ़ाई, होया का पर रहित छोटी का अपनी है। इसलिए देखो एक महापुरुष याद आते हैं हमें पार्क सिद्धांत से। अभिलाष साहिब जी महाराज इतने बड़े अच्छे विद्वान महापुरुष थे, जिन्होंने करीबन 100 से ज्यादा ग्रंथों में टीका लिखी हो, और करीबन 50 ग्रंथ तो मेरे भी स्वाध्याय में उन महापुरुष के आए हो। उनकी मैंने एक दिव्यता देखी है। इतने बड़े विद्वान महापुरुष होकर भी उन्होंने अपने नाम के आगे कभी श्री भी नहीं लिखा कि श्री अभिलाष दास या स्वामी अभिलाष दास है, या कोई पदवी या कोई प्रतिष्ठा, केवल इतना की लिखा है अभिलाष दास है। हाँ, जो और के चपकी वहां के अकेला के न चपकी के माया है। भाई माया के माई ना आवे श्री तो वहां के अकेला के न चपकी, और के सारा के चपकी, क्योंकि ये जीनी माया है। आप सही कह रहे हैं, ये देखती हुई भौतिक सृष्टि मोटी माया है, और जो दिखती नहीं है आंखों से मगर होती खतरनाक है, जो सूक्ष्म झीनी माया होती है। महात्मा चंद्रराम जी महाराज कहते हैं, माया को प्रचंड वेग पार नहीं जाने दे तो कोई साधु सूरवीर। माया जिन जीती है रिधि होई चल लेत, सिद्धि होई चल लेत नव निधि योगी भोगी जती है। माया चिन्ह ज्ञानी ध्यानी, माया चिन्ह अभिमानी, माया चिन्ह गृहस्थ त्यागी, सबको नचाती है। कहते हैं अचल राम माया को प्रचंड काम, मरे बाद छोड़े नहीं लार होत सती है। इतनी दौड़ है माया की, इतनी पहुंच है माया की। इसलिए कहा है यानी रहित गर्जन मान अपमान सो रहे। दादू जी महाराज का हमें एक प्रसंग याद आता है।
जब एक राजा एक बार दादू जी महाराज की ख्याति सुन करके, प्रसिद्धि सुन करके नरेना में पधार रहे थे और दादू जी महाराज नरेना के बाहर एक जंगल में रास्ते से कांटे कंकड़ हटा रहे थे, जिनके शरीर में कोई संत की कोई वेशभूषा नहीं थी। उन राजा ने आकर दादू जी महाराज को पूछा कि गुरु दादू जी कहाँ है? सूदो जवाब भी कौन दियो दादू जी महाराज आए। दादू जी महाराज के क्यों यही होंगे? अरे के बट्टा तो सुलटो, जल्दी बोलिया कौन दादू जी महाराज। यानी सम्मानता के साथ नाम न लियो दादू जी को। राजा तो राजा था, 2 कौड़ा धरिया दादू जी महाराज के। अरे सोचा कोई पागल है, कोई बिना समझदार का कोई आदमी है, चलो आगे किसी को पूछेंगे। आगे जाकर आगे वाले से पूछा कि गुरुदेव दादू जी महाराज कहाँ है? को पास दिख रिया जो दादू जी तो है। जब राजा का फ्यूज जबक जबक करवा ला गया वो दादू जी महाराज वापिस जाके चरणों में पड़ के गिड़गड़ाया, गुरुदेव हमें माफी करो, हमें आपको समझने में भूल कर दी, देर कर दी, समझ नहीं पाया और मेरे से बड़ा अपराध हो गया, मैंने आपको 2 कोड़े लगा दिए। दादू जी महाराज कहा, राजा पहले ये बता तू आया किस लिए था? कि मैं दादू जी महाराज को आपको गुरु करने के लिए आया था, गुरु दीक्षा प्राप्त करने के लिए आया था। दादू जी महाराज ने कहा फिर क्या फर्क पड़ता बेटीरा बाप, एक कोई कुमार से मटको लेवे, किला 2 किला अनाज में 2-5 किला अनाज में कोई कुमार से मटको ले बीके कितना कड़कोलिया धर है बजा बाजार देखे तू तो मारे 2 को उड़ाए तो दरिया बेटीरा बाप, तू भी मैंने जिंदगी में गुरु करवा के लिए आयो है, क्या फर्क पड़ गया? इतना शांत स्वभाव, इतनी गहनता जिनके हृदय में होती है वो महापुरुष होता है। गर्जन मान अपमान सोरे, अरे साचा साधु मिले तो कुर्बान सोरे। जाति मत पंथ वर्णाश्रम सारे 6 प्रकार के जो पर्दे हैं ना, धर्म है, जाति नाति कुल गोत्र बकाना आश्रम नाम ब्रह्म सटमाना। पहला ही ब्रह्म है जाति भरम, ये शायद किसी का टूट गया हो तो टूट गया हो, आए? किसी बिरले महापुरुष का, मगर पहला भरम ही बहुत से संत कहने वाले, प्रवचन करने वाले, आत्मज्ञान की बातें कहने वालों का ये जाति भाव भी नहीं मिट पाया। हमने बड़े बड़े मठाधीशों को, आचार्यों को, महामंडलेश्वरों को देखा है, नजदीक बैठ करके थोड़ी देर चर्चा करोगे बस यही परिचय सामने आ जाएगा, किन समाज से हो आप। जैसे समाज को नाम आयो और जाने ये एकदम रिएक्शन करे, घृणा की भावना, नफरत की, हीनता की भावना पैदा हो जाती है। पहला ही भ्रम जिनका नहीं टूट पाया है, अरे मैं तो ये कहता हूं कि जिनका मानव मात्र का भेद ही नहीं मिटाया, नहीं मिट सका, जिनका पहला भ्रम जाति भेद ही भ्रम नहीं मिट सका, वो बोलो जीव ब्रह्म के भेद मिटाने की बातें करते हैं, जीव ईश्वर के भेद मिटाने की बातें करते हैं। और मैं तो कहूँगा अगला जन्म में मिटा लीजिए, तो इस जन्म में तो मन का को भेद ही मिटा दियो। आज के करीबन 1500 वर्ष पहले जब जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज काशी गंगा घाट में स्नान करके जा रहे थे, प्रभात के समय में एक चांडाल जो था, उन्होंने सोचा ये महापुरुष अद्वैतवादी है, आत्मज्ञानी है, बड़ी ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, ये बातें ही करते हैं कि वो अद्वैत निष्ठा इनके हृदय में भी है,
विचार करो, आज के 35-40 साल पहले कोई हरिजन छू जाता तो पानी के छींटे लगाते, स्नान करते। आज के 1500 साल पहले क्या स्थिति होगी, एक चिंतन करने की बात है। शंकराचार्य जी महाराज आ रहे हैं, वो चांडाल रास्ते में हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। उन्होंने सोचा कि अगर अपने को देखकर ये दूर हट गए, साइड में हो गए ना, तो फिर कोई अद्वैतवादी या कोई ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी नहीं। जैसे शंकराचार्य जी महाराज नजदीक आए और चांडाल ने उनको चरण छूने की कोशिश करी। चरण छूते ही जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने उनको उठा करके गले से लगाया है, सीने से लगाया है। तब जाकर के उन्होंने कहा कि वास्तव में ही ब्रह्मज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, अद्वैतवादी महापुरुष है, जिनकी कहनी और रहनी। महात्मा चंद्रराम जी महाराज कहते हैं ना वाणी में, कहना तो सुगम कठिन धारणा रे, अरे खेवे जैसा ही होवे तो लेवू वारणा रे। एक पंडित जी खता में कह रिया जा कि भाई सावन को महीनों है, बाहर भक्ति को महीनों है, कोई साधना करवा वाला जो है, व्रत उपासना करवा वाला जो है, वहां बैंगन न खाना चाहिए, बैंगन न खाना चाहिए। वह पंडितानी भी उम्मीद सुन रही थी खता में। पंडित जी खता कर घरा पधारिया। पंडितानी ने कह रिया पंडित जी कि भवानी भोजन परोस, भूख लाग रही है, 4-5 घंटा खता में चिल्ला रहा हूं। पंडितानी क्यों रे मारा ढोल कवर, गलती हो गई आज तो, कहीं हो अजी के भूल हो गई, के बता तो सही। अजी के सब्जी तो बनाई है पर आप जीम न सको, के कहीं की है, के बैंगन की, के तू तो जीमा रख तो सही डर। आप बार खता में तो कह रिया जा सावन को महीनों है, भक्ति को महीनों, बैंगन न खाना चाहिए। पंडित जी कह रिया बावड़ी होगी तू, वो खता का बैंगन अलग चाहिए तो अपना घर का ही है, वो खता का बैंगन अलग चाहिए तो बैंगन अपना घर का है, या न छोड़वा के लिए थोड़ी की हो गई। इसलिए कहना सुगम कठिन धारणा रे, कहवे जैसा ही होवे तो लेवू वारणा रे। इसलिए कहा जाति मत पंथ। देखो भाई गांव छूट वो सहज है, बड़ी बात नहीं है। घना गांव छोड़ बाबा जी बन गया हो, कोई शू गांव में माता फोड़ी हो जाए, दुश्मनी हो जाए, जी में भी छोड़ दिया गया, बड़ा बैरागी की बात करना। घर छोड़ वो भी आसान है, दोनों जना के थोड़ी खटपट भी हो जाना है। भीमई छिटका गोदड़ा ने भाग दिया। मारे स्वामी जी क्या करता कि घरवाली को कूटियो तको जो घर के बाहर खड़कियो, वो चाहे जंगल में बस जाओ, घर की याद ना हो भी नहीं। और कोई रंडवोई बाबोजी बन गयो ना तो भले ही वो दुनिया तापो जंगल में, पर उन्हें सुपना तो गांव का ही आवे। जंगल में भी दुनिया तापे तो भी सुपना तो भी नहीं गांव का ही आवे। इसलिए कि घर छूटना भी कोई बड़ी बात नहीं है, समाज छूटनी भी बड़ी बात। समाज से छूटियो तो मतपंथ संप्रदाय में उलझ गयो, घर से छूटियो तो आश्रमा में मठा में उलझ गयो। अरे कोई संसारिक पद का अभिमान स्वाभिमान से छूटियो तो स्वामी जी का मान बढ़ाई में उलझ गया। अरे भाई पासी तो पासी है, सूत की रस्सी सू खाओ, अरे चाहे सोना की जंजीर सू खाओ, पासी तो पासी है, बंधन तो बंधन है। इसलिए कहा जाति मत पंथ, जिनके कोई जाति का स्वाभिमान नहीं, कोई मतपंथ संप्रदाय का स्वाभिमान नहीं, और जिनके कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्णवाद की जिनकी खोपड़ी में, जिनके दिल दिमाग में कोई घृणा नहीं, आश्रम ब्रह्मचार्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी गृहस्थी या त्यागी होने का जिनके अंदर भेद नहीं। अरे रज्जव जी महाराज
है जो कितने त्यागी महापुरुष थे, जिनकी बारात चढ़ रही है दादू जी महाराज के एक शब्द में, जिनको चढ़ती हुई बारात को लौटा करके जो संत बने, वो रज्जब जी महाराज वाणी में कहते हैं कि त्यागी और गृहस्थ में इतना की फर्क है। त्यागी कोई बड़ी बात नहीं है, गृहस्थ में भी त्याग होता है। नर नारी रोटी दुपड़ और ज्ञान घीवता माई, रज्जब सीजे एकटे और फिर भी चिपके ना। आपा परांठा बनावा ना, 2 रोटी बना और उनके घी या तेल लगा, फिर चिपका, एक साथ ही सेकान भी न है, तो सीके भी साथ में और दिखे भी एक ज्यों ही। एक दिखती है मगर वो अंदर से न्यारी न्यारी होती है, एक दिखते हुए भी चिपकी नहीं रहती है। एक दिखते हुए भी अलग अलग होती है। जिनके अंदर तीव्र वैराग्य होता है, तत्व ज्ञान आत्म ज्ञान होता है, वो चाहे परिवार में रहता हुआ दिखता है मगर फिर भी तन से भेड़ा है मगर मन से अकेला है। जिसने जाना ब्रह्म को तन में, वो अलमस्त रहे नित मन में। पूर्ण ब्रह्म पिचाने पीछे घर में रो चाहे बन में, उनके दोनों एक बराबर और फक्त रहे चाहे जन्म। जिसने जाना ब्रह्म को तन में, वो अलमस्त रहे नित मन में। ये स्थिति होती है आत्मज्ञानी तत्व ज्ञानी की। रंग कसाई रहियो मन माई तो वस्त्र रंगाई, भले न रंगायो घर की मसान मसाने, घर लक जंगल शेर सो एक दिखायो। राजा मान कहे बेफिक्र भये तब सोई फकीर, फतेहपुर पायो भांड से डांड फिरे बहुतक भेग धराई, जिने भूंडो लगायो। जोधपुर दरबार राजा मान सिंह लिखते हैं। इसलिए कहा है कि जाति मत पंत वर्णाश्रम सारे और रहित सकल अभिमान सोरे। अरे साचा साधु मिले तो कुर्बान छोड़े। अरे फिर क्यों है कि भव दुख श्रव जिज्ञासु जन के, भव दुख श्रव जिज्ञासु जन के और दूर करे ब्रह्म ज्ञान सोरे। वैसे साधकों की, अधिकारियों की अपनी अपनी योग्यता स्थिति के अनुसार सबके लिए अलग अलग साधन नियमित है। सारों के लिए एक साधन ही नहीं है। और सर्व साधन के निर्देश के लिए, साधना के लिए महापुरुषों की वाणी संकेत करती है। रामचरण जी महाराज वाणी में कहते हैं, रामचरण जी महाराज वाणी में कहते हैं कि रामचरण गुरु बरसिया, रामचरण गुरु बरसिया और कमीन राखी कोई, और जैसी शाखा नीब जर तीसी भूमिका हो। चौमासों सब जगह बरसे, पर जो एरियो जो भूमि जो धान जी फसल बोबा के काबिल हो वहां वही बुआई करो। है कोई हाड़ोती को रेबा वालो मारवाड़ में जा बरसे और कह दे कि माँ के तो चौमासा में गरडो लगाओ चावल करे, वो तो मारवाड़ में भी चावल ही कह। तो यह भी कोई बात पार पड़वाड़ी है। कोई मारवाड़ो कोटा जा बरसे और वो कह दे कि माँ के तो चौमासा में बाजरो बोवे, मैं तो टे हाड़ोती में भी बाजरो ही बोऊ। तो बोलो मूल में ही घाटो खावे कि न खावे, पार पड़वाड़ी नहीं है ना। इसलिए जो उत्तम अधिकारी है उसके लिए आत्मज्ञान है, जो मध्यम अधिकारी है उसके लिए उपासना की विधि है, और जो कनिष्ठ अधिकारी है उनके लिए कर्म की विधि है। जिनकी जैसी साधक की योग्यता स्थिति है उनके अनुसार वो साधन करे। इसलिए भव दुख, और जैसे जैसे योग्यता की साधना का पुरुषार्थ बढ़ता है वैसे वैसे ही अपने पद में प्रमोशन होता जाता है। कोई कनिष्ठ अधिकारी है, चित्त से शुद्धि क्रमणतु वस्तु उपलब्ध है, उपनिषद कहती है वो कनिष्ठ
कर्म का अधिकारी भी निष्काम शुभ कर्म करके अपने मल दोष की निवृत्ति करके अरे मध्यम अधिकारी के पद पर आता है। वहां आकर के फिर एक उपासना की विधि को जान करके उपासना करके और मल विक्षेप दोष की निवृत्ति करके फिर उत्तम अधिकारी के पद पर आता है। और उत्तम अधिकारी के पद में आने पर वो तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान पाने के काबिल हो जाता है। इसलिए कहा भव दुख सर्व जिज्ञासु जन के दूर करे ब्रह्म ज्ञान सो रहे। अरे साचा साधु ही मिले तो कुर्बान सो रहे। कोई किचकिचिया मत खा जो मन बोल तो देख, क्योंकि मुंह घड़ी की तरफ भी देख तो जा रही हो। कोई सोच रहा हो कि भाई चिल्लाए जा रही हो बेटी रो बाप के। हाँ इसलिए पर हित चित नित रहत निरंतर, जिनके हृदय में सदा जीवों के कल्याण की भावना है। पर हित चित नित रहत निरंतर और टूटत न तार निज ध्यान सो रहे। साचा साधु ही मिले तो कुर्बान सो रहे। अरे यान का महापुरुष है, जहाँ पदार्पण हो पहले बात तो हर घर पर नहीं आता है, हर घर पर नहीं आते। क्यों स्वामी जी? परशुराम जी महाराज वाणी में लिखते हैं संत जहां घर संतरे जहां धर्म की सीर और सूखे सरवर परशुराम हंसन बैठे तीर। जिन सरोवर में जल होता हंस वहीं उतरते हैं, जिन सरोवर में जल नहीं हंस वहां नहीं आते हैं। जिस परिवार में स्नेह है प्रेम है सद्भावना है आत्मीयता सभ्यता मर्यादा है नीति है रीति है शुभ कर्म है धर्म है, वहां पर महापुरुषों का आना होता है और वही महापुरुषों की सेवा होती है। और ऐसे महापुरुष जिनके प्रांगण में आ गए और एक वक्त भी जिनकी सेवा से प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद के उद्गार निकल गए, तो बकनाराम जी महाराज वाणी में लिखते हैं संत जहां कर संचरे रुचि कर भोजन ले। अरे बकना ताके भवन की नौग्रह चौकी दे। ये ऊतों भूतों की टोना टोटकियों की ग्रह नक्षत्रों की ये विघ्न समस्याओं की तो क्या कहना। जिनके घर पर सच्चे संत एक बार की सेवा से प्रसन्न होते हैं, नोई ग्रह जिंदगी भर उसी घर की चाकरी करते हैं। दूधा नावो पूता फलो समृत भरो भंडार, धन्य बकना भक्त जो संत जिमावे द्वार। अरे संत जहां पर आते हैं वहां तो भगवान को ही नहीं बुलाना पड़ता, भगवान अपने आप आता है। जैसे अपने गौ के बछड़े को गोद में लेकर घेरने पड़े तो फिर गाय को घेरना नहीं पड़ता, वो गाय अपने आप ही पीछे पीछे आती है। क्योंकि मनुकदास जी महाराज वाणी में कहते हैं कि जहां जहां बछड़ा फिरे और तहां तहां फिरे गाय, कहे मनुक जा संत जन वहां राम रमैयो जाए। गाय बछड़े के साथ गाय जाती है, ऐसे भगवान करे संत मेरे बछड़े की तरह हैं, मैं गौ माता की तरह हूँ। जिधर मेरे संत रूपी बछड़े जाते हैं उधर मुझे गौ की तरह पीछे पीछे आना पड़ता है। दादू जी महाराज भी वाणी में कहते हैं कि दादू जी महाराज भी वाणी में कहते हैं कि संत मिले तब हरि मिले और सब सुख आनंद मोर, दादू संगति साधु की अरे राम रिया भरपूर। अपने गर्भवती माँ को जीवने के लिए न्योता देते हैं ना, तो निमंत्रण तो एक को दिया, आते कितने हैं? दो, क्योंकि गोद का या पेट का बालक भी तो साथ आता। भगवान कह रहे संत मेरी माँ की तरह, मैं हृदय रूपी पेट में रहने वाले या गोद के बच्चे की तरह हूँ। जिधर मेरी संत रूपी माँ जाती है मुझे साथ में जाना पड़ता है। और अपने जिमाते तो एक को है, और जीवना कितने का हो रहा? देखने में एक जीम रहा, गुप्त रूप से दो का भोजन हो रहा। माँ जीमती है, उनका दूध बनता है, उनको ही गोद का या पेट का बालक पीता है, एक को जिमारे दो का जीवना हो रहा है। भगवान कह रहे ये मैं निर्गुण निराकार हूँ और मेरा ही स्वरूप संत जो है सगुण साकार है। जहाँ संतों की सेवा होती है मेरी अलग से पूजा करने की जरूरत की नहीं होती है, संतों की सेवा में ही मेरी पूजा
हो जाती है, क्योंकि निर्गुण निराकार परमात्मा का सगुण साकार रूप संत की है। अरे संत कोई मनुष्य नहीं होता है, संत कोई साधारण नहीं होते। इसलिए तो खेड़ापा धाम के आचार्य महात्मा रामदास जी महाराज वाणी में कहते हैं कि संतन की गति रामदास जग से लिखी न जाए। अरे बाहर तो संसार सा पर भीतर उल्टा था। संतों को समझना इस जगत के दिल दिमाग के बस की बात नहीं है। पहले बात तो ईमानदार बने बिना ईमानदार को ही नहीं समझा जाता है। अरे भक्त बन के भक्त को पहचाना जाता है। अरे धर्मात्मा हो के धर्मात्मा को जाना जाता है। ये हकीकत है, संत होकर ही संतों को जाना जाता है। एक महात्मा, एक मिनट के लिए, एक महात्मा एक गांव में सत्संग सुनावा आया। एक आदमी सामने मिलियो, महात्मा क्यों रे वीरा सत्संग में पधार जे रे? वो क्यों था के बाबा जी को काम है, माँ के कहीं गरज पड़ी सत्संग के बेटी रा बाप तो ही भगवान को भजन है रे, महापुरुषों की वाणी है, जीवन को उद्धार है। आज ये तो सही कि मैं कह दियो ये फालतू मन का को काम है, माँ को काम को ना, मानत्री पुरुषत को ना। महात्मा क्यों रे संता में थारी सरदाई को न के संता ने भी तू कहीं कहीं माना है कि न माने? वो करियो मानो न के कहीं माने, वो कह दियो मुठा न गद्दा मानो के कहीं माने के गद्दा मानो के। संत तो संत होते हैं, महात्मा क्यों कोई बात नहीं, थारे गद्दो कहवासियों मुँह गद्दो स्वीकार करवाने तैयार हूँ, पर थारे कहवासियों मुँह गद्दा पढ़ाने मंजूर कर लियो। एक बात तो मारी भी मान सके कि कहीं केवल 1 घंटो आज जरूर आ जाजे सुनवा। जो ही उन्हें विचार करियो कि आपा महात्मा ने गद्दा कह दियो तो महात्मा ने रीस को नहीं आई, गुस्सो को नहीं करियो है, तो हमारा कहवासी आपा 1 घंटो सत्संग को नहीं चाल सका के चाल सका। तो 1 घंटो आयो सत्संग सुनी, सत्संग सुनर गयो। दूसरे दिन मिलियो, महात्मा क्यों रे बोल बता अब तू मन कहीं माने? वो कह रही कि मैं आपने मनक मानो कर। महात्मा क्यों है कि थोड़ो फर्क पड़ियो तो है, कोई बात नहीं मनक माने। आज 1 घंटो और सुनवा, आज 1 घंटो और जार बैठो। दूसरे दिन महात्मा मिलियार क्यों रे बोल बता अब तू मन कहीं माने? वो कह रही कि आपने मुझ देवता मानो। अरे आज आज और आ जाजे। जो ही 1 घंटो तीसरे दिन भी सुनियो, और तीसरे दिन तो महात्मा मिलिया है, अरे चरणा में गिर गयो। अरे चरणा में गिरती महात्मा करिया बोल बता अब तू कहीं माने? कि गुरुदेव आपको मैं साक्षात गोविंद मानता हूँ, आपको मैं भगवान मानता हूँ। जब महात्मा कियो रे कि तू खुद भी गद्दो छो ना, जब मैं थने भी गद्दो ही दिखियो। एक दिन सत्संग सुनी तो तू गद्दाऊ मनक बनियो, तो थने मैं खुद भी मनक ही नजर आयो। तीसरे दिन सत्संग सुनी और तू मनक सु देव तो बनियो, दया भावना पैदा हुई, मैं थने देव तो नजर आयो। और आज चौथे दिन सत्संग सुनी, तने आत्मा को बोध हुयो है, और मैं तने तू परमात्मा हो गयो है, ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, तो तुझे मैं खुद भी परमात्मा की नजर आया है। वह इसलिए का जिनकी रखी भावना जैसी, प्रभु तिन मूर्ति देखी तैसी, जगत भगत के 8 करोड़ कोष के बीच, रज्जब कोटि गार की जूद होवे जो कीत। इसलिए संत होकर ही संतों को जाना जाता है। अब मेरा जो समय था और पूरा हो चुका है, और घड़ी इशारा कर रही है, और महापुरुष बहुत तादाद में विराजमान है। अपने अपने समय पर अपने सब जीवों को कल्याण की दिशा के लिए अपना अपना संबोधन देंगे, और सब श्रद्धा स्थिति से सब सुनने की कृपा करे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो, राम जी महाराज की जय। अब यार स्वामी जी ने देखो भक्ति के ऊपर